ये प्रोग्राम सेमेस्टर 5 जेनरिक इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस सब्जेक्ट का हम देखेंगे पैटर्न किस तरह का आता है। और देखो यार, इस सब्जेक्ट में अगर बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो बहुत ही आसान है। आसान क्यों है दोस्तों? देखिए, आपका जो ये पेपर है इसमें 6 यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स में से ही क्वेश्चन आएगा। तो 6 में से कम यार 5 यूनिट्स करके चले जाओ, आप पेपर इजीली करके आ सकते हो। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है या वो यूनिट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें सारी यूनिट हैं, कोई स्पेसिफिक यूनिट उठाकर मैं बोलूँगा ये तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के यूनिट्स में से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है आपका जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें यही सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि वुमेन्स का योगदान क्या रहा है अलग अलग रिवोल्यूशन में, अलग अलग चीज़ों में। वही सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो, ब्रिटेन या यूएसए की बात हो, चाहे वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट अफ्रीका की बात हो, रशियन रेवोल्यूशन या चाइनीज रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। अब जरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा दोस्तों। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी में दे सकते हो। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ फार कैन जेंडर बी टेकन एज अ कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। जेंडर को कहाँ तक ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्ट हैव अ फेमिनिस्ट पेरेंटेज कमेंट। पौरुषत्व एंड स्त्रीत्व का उद्भव नारीवाद से जुड़ा है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की। सत्ता की उत्पत्ति के सिद्धांत का विश्लेषण करें। इसके बाद है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इवेल्युएट द आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज लिबर्टी अलॉन्ग विद पोजीशन ऑफ वुमेन इन 18th सेंचुरी फ्रांस। आप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका को कैसे समझते हैं। 18वीं सदी के फ्रांस में महिलाओं की स्थिति के साथ साथ स्वतंत्रता के रूप में महिलाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल राइट इन लेट 19th सेंचुरी एंड अर्लियर 20th सेंचुरी यूरोप और यूएसए। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष की चर्चा करें। बाद है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। अच्छा जी, इसके बाद है, डिड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना गिव वुमेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। आप चीन की समाजवादी क्रांति ने नारी को आर्थिक उत्थान के अवसर देती हैं, टिप्पणी कीजिए। क्या देती है अवसर या नहीं, वो बताना है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल ऑफ साउदर्न अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, चाहे वो चाइना वाला हो, चाहे वो रशिया वाला हो, यूएसए वाला हो, अफ्रीका वाला हो, या वुमेन्स का इतिहास वाला क्वेश्चन हो, हर एक उसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट 6 हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई ऐसी यूनिट होगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उस कैटेगरी में आप यूनिट 1 को थोड़ा रख सकते हो कि इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी हिस्ट्री जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड।